हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को इतना बेसब्री से इंतजार था आपके पेपर का कि जल्दी से पेपर होने वाला है, पेपर होने वाला है, जल्दी से पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कैसे पढ़े कि क्रैश कोर्स ले लें या फिर मॉक टेस्ट लगा लें, ये कर लें, वो कर लें। देखो भैया, सबको प्रॉब्लम थी, सबको दिक्कत चल रही थी कि भैया मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, मेरा मॉक टेस्ट नहीं हुआ है, मेरा तो अभी तक रिवीजन नहीं हुआ है, मैं तो प्रैक्टिस नहीं कर पाया हूँ, मैं सिलेक्शन कैसे ले पाऊंगा। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, अब आप भी सिलेक्शन ले पाओगे। अगर आप एसएससी एमटेक 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आप सिलेक्शन ले पाओगे। अब आप सिलेक्शन आखिर ले कैसे पाओगे? देखो, मुझे पता है आपका जो सिलेबस है वो पूरा नहीं हुआ है, आपका मॉक टेस्ट नहीं लगाया है अभी तक, आपने आपने प्रैक्टिस नहीं की है, आपका रिवीजन नहीं हुआ अभी तक। तो जब ये सब नहीं हुआ है तो एसएससी एमटेक में सिलेक्शन कैसे ले लोगे? तो आपको पता है आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपके पास टाइम ही कम है तो होगा कैसे? लेकिन अब आपके पास टाइम की कमी नहीं है, आपके पास टाइम बढ़ गया है। ठीक है, तो एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हो गया है, ऐसा बोलना गलत होगा, पर लेकिन पोस्टपोन्ड होने वाला है। मैं बताता हूं कैसे। देखिए, एसएससी एमटीएस 2025 का एग्जाम कब से होना है? अगस्त सितंबर से होना है। सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होना था आपका। ठीक है, 20 सितंबर से अक्टूबर के आसपास आपका एग्जाम चलेगा। पर लेकिन क्योंकि अभी फिलहाल में होने वाला स्टेनो का एग्जाम, फेस का एग्जाम, आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम, आपका सीजल का एग्जाम, सब के सब एसएससी के एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं। वो देरी में होंगे, कुछ समय बाद होंगे, और इनके बाद एसएससी एमटीएस का नंबर लगना था। जैसे अभी अगस्त चल रहा है, ठीक है, ठीक है, तो अगस्त के बाद सितंबर और फिर अक्टूबर, तो इस तरह से आपका एग्जाम होने थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, पहले ये सारे एग्जाम होंगे, फिर सीजल होगा, उसके बाद एमटीएस होगा ना। तो एमटीएस अब दिवाली के बाद पहुंच जाएगा, क्योंकि सब एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। एमटीएस का एग्जाम भी 100% पोस्टपोन्ड होगा। मैंने पहले ही आपको लगभग 2-3 हफ्ते पहले ही बोल दिया था कि भैया अब तो एसएससी एमटीएस एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा। सब लोग मेरी बात मजाक में ले रहे थे, पर लेकिन ऐसा होगा क्योंकि अब सीजल का हो गया है। बोल रहे थे सर कोई एग्जाम पोस्टपोन्ड नहीं होगा, नहीं होगा, हो गया ना सीजल का, अब एमटीएस भी होगा। ठीक है, अब इससे आपके फायदे क्या है, ये हंसी वाला इमोजी क्यों लगा है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सब जानते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें जी एसएससी एमटीएस की एग्जाम पोस्टपोन्ड की, तो देखो ये एग्जाम पोस्टपोन्ड होने वाला है, पक्का होगा। आप सोच के रख लो कि एग्जाम का पोस्टपोन्ड हो चुका है। ठीक है, अब ये दिवाली के बाद होगा। और ये पोस्टपोन्ड क्यों हुआ है? ये हुआ है टेंडर की वजह से। गलत आदमी को टेंडर दे दिया है और वो आदमी संभाल नहीं पा रहा है एग्जामिनेशन को, एग्जाम नहीं करा पा रहा है, क्योंकि जो एक टेस्ट है यह कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है, और इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी रीजन होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं, उन सब पे खरा नहीं उतर पा रहा है। पहले टीसीएस था वो खरा उतरता था, वो सही से एग्जाम कराता था। तो ऐसा ही कोई टेंडर किसी और को देना होगा तभी एग्जाम हो पाएगा, तो उसमें समय लगेगा। इसलिए पक्का है एसएससी एमटीएस का एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, 100% होगा, क्योंकि सीजल का हो गया है। ठीक है जी, अब अगर हम बात करें कि आखिर अब इतने बचे दिनों में करेंगे क्या, तो पहले तो बता दूं कि अभी बहुत कुछ बचा है। पहले हम क्रैश कोर्स लेंस के बारे में बता दें। देखो, आपके पास टाइम बहुत सारा बचा है। अगर आप चाहते हैं इतने कम टाइम में अपना सिलेक्शन लेना, तो बाकी चीजें करते रहना, पहले अपना सिलेबस कवर कर लो और सब चीजें कर लो। अगर आपका सिलेबस कवर नहीं है, आपको लगता था सर मैं 2026 की तैयारी करूंगा, 25 में तो मेरा नहीं हो पाएगा, टाइम ही नहीं बचा है, तो भैया टाइम की दिक्कत नहीं है। और अगर टाइम की दिक्कत है भी तो हम पूरा क्रैश कोर्स लाए हैं, एग्जाम से पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर करा देंगे, साथ में हर चीज। देखते हैं हमारे क्रैश कोर्स में क्या क्या है। इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, चाहे वो इंग्लिश हो, जीके, जीएस हो, रीजनिंग और मैथ्स हो। सेशन 1 में आता है रीजनिंग और मैथ्स, यहाँ 8, 10, 12 नंबर लाने होते हैं, मतलब 8 नंबर एससी एसटी, 10 नंबर ओबीसी, 12 नंबर नहीं, 12 क्वेश्चन आपका जनरल। ठीक है, और ये सेशन 1 हो गया। सेशन 2 में आपको इंग्लिश, जीके, जीएस करनी होती है, 25-25 नंबर की आती है। यहाँ पर आपको पूरे मार्क्स लेकर आने अच्छे, तो पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा, चिंता की बात नहीं है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, पूरा का पूरा क्रैश कोर्स कराया जाएगा। साथ में यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, और साथ में आपको ई बुक्स मिलेगी, इंग्लिश की ई बुक और जीके जीएस की बुक। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। यहां पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और यहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स भी यहां पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। यहां पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और यहां पर आपकी प्रैक्टिस सेट्स भी लगवाए जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी पूरी कराई जाएगी बैच के अंदर। लेकिन पहले ध्यान लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस पर दिया जाएगा। डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे हर सैटरडे संडे को, आपको सैटरडे या फिर संडे को, वैसे हमने संडे चुना है, को आपके डाउट सेशंस होंगे। साथ में आपको वीकली स्टडी प्लान मिला जाएगा। और इस बैच में भले आप क्रैश कोर्स की वजह से मत लो कोर्स, ई बुक्स की वजह से मत लो, पीडीएफ नोट्स की वजह से मत लो, डाउट सेशन की वजह से मत लो, किसी वजह से मत लो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे उसकी वजह से मत लो। पर अगर आपको बैच लेना है ना, तो मैं बोलता हूं सबसे जरूरी क्या है इस बैच में, इस बैच का सबसे जो अच्छा फीचर है वो है स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। ठीक है जी,
यहाँ पर आपको वीकली स्टडी प्लान मिलेगा, एकदम स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान मिलेगा, ठीक है जी। और यहाँ पर आपको पर्सनल चैट सपोर्ट का भी ऑप्शन मिलता है। क्रैश कोर्स क्यों जरूरी है? क्योंकि अब एमटीएस बिना स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान के क्रैक नहीं होगा, इतने कम दिनों में तो नहीं होगा। आखिर कितने दिन बचे हैं, क्या है, कैसे है, सब बताता हूं। देखो असलियत में कितने दिन बचे हुए हैं आज के हिसाब से, और जो मैं बात बता रहा हूं, जो जिसके लिए वीडियो है एग्जाम पोस्टपोन, उसके बाद कितना दिन बच रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है जी। तो ये हमारा क्रैश कोर्स है, सीएमटी 2025 का क्रैश कोर्स। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं हर चीज, पूरी जानकारी, ठीक है। फीस कितनी है? 249 है। S21 कूपन कोड लगाएंगे, फीस 249 हो जाएगी। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए, उम्मीदवारों पर प्रभाव, ठीक है जी। इंपैक्ट ऑन कैंडिडेट्स, इसका कैंडिडेट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो पहली बात तो दिवाली तक 67 दिन बचे हैं, अभी हमारे 40-45 दिन बचे थे, लेकिन अब हमारे 67 डेज हो चुके हैं। बहुत दिन होते हैं, 2 महीने से ज्यादा दिन है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अब बताता हूं क्या क्या है आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो आपको मोर प्रिपरेशन टाइम मिल रहा है, ज्यादा पढ़ाई करने का आपको टाइम मिल रहा है, वक्त मिल रहा है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है जी। आप पूरा सिलेबस इन 2 महीनों में कंप्लीट कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस के हिसाब से बेहतरीन, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी को लगता है मजाक चल रहा है, मजाक नहीं है। 67 दिनों में 65 लगा लो, वो बोलते हैं ना कि सर आधा आधा लगा लो, मतलब बराबर में तुम्हारा ना मेरा, 65 डेज लगा लो, हो जाएगा। मैं बताता हूं कैसे, पहले पढ़ लो। मोर प्रिपरेशन टाइम मिलेगा, रिवीजन एंड मॉक प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। अभी बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट नहीं लगा पाए होंगे, ई बुक से रिवीजन नहीं कर पाए होंगे, तो सबको मॉक टेस्ट और रिवीजन का मौका मिल जाएगा, ठीक है। और प्रिपरेशन टाइम तो मिलेगा ही, थोड़ा मोटिवेशन मेंटेन रखना जरूरी है। आप लोग बोलोगे सर 65 दिनों में कहाँ ही हो पाएगा सर, सिलेक्शन नहीं होगा सर, मैं तो 2026 में करूंगा सर। हो जाएगा, 65 दिनों में सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे। देखो पोस्टपोन हो चुका है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, और आप इन एक्स्ट्रा टाइम से एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर आ सकते हो। आप अच्छे नंबर बना सकते हो, एक्स्ट्रा नंबर बनाओगे, एक्स्ट्रा मार्क्स बनाओगे तो कट ऑफ में आगे जाओगे, उसके बाद सिलेक्शन ले लोगे। और इसमें वैसे भी एक पेपर देना है, सिलेक्शन हो जाएगा, ईमेल पे वो आ जाएगा आपका, क्या बोलते हैं उसको, ज्वाइनिंग लेटर, और बस नौकरी लेने चले जाओ। इतना सिंपल है। चलो इस समय का सही यूज करो ताकि एग्जाम में एज मिले। तो जो टाइम मिला है आपको 65 डेज का, इसमें आपको इसका सही इस्तेमाल करना है। इसे बर्बाद मत कर दो कि यार 2026 में करूंगा, ये वाला तो गया मेरे हाथ से। गया ना तुम्हारे हाथ से, क्या पता आ जाए, पकड़ लो ना भाई से। तैयारी तो कर सकते हो, तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। 65 डेज है, जितना बेहतर तरीके से सिलेबस कर सकते हो सिलेबस कर लो, मॉक टेस्ट लगा लो, रिवीजन लगा लो, सब बताऊंगा स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान के साथ। अभी बताता हूं कैसे कैसे, ठीक है। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। मान लीजिए मेरे पास टैलेंट है और मैं अच्छे से मेहनत नहीं कर रहा हूं, तो जो मेहनत कर रहा है ना वो मेरे टैलेंट को दबा देगा, मतलब मेरे ऊपर चला जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको हार्ड वर्क करना है और आप टैलेंट को बीट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, आपको लगता है कि एक बंदा जो सीजल की तैयारी कर रहा है वो भी एमटीएस का पेपर दे रहा है, एक बंदा जिसने पूरा सिलेबस कवर कर रखा है, मॉक टेस्ट लगा रखे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रखी है, सब कुछ लगा रखा है, मैं उसे कैसे बीट करूंगा? क्योंकि उसे लगता है कि मैंने तो सब कुछ कर रखा है, 4 घंटे पढ़ूंगा सिलेक्शन हो जाएगा। लाडले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका? क्योंकि तुम 8 घंटे पढ़ोगे ना, वो 4 घंटे पढ़ के सोच रहा है मैं तो चीता हूं, मामा मास, और तुम बोलोगे उससे कि भाई मैं पढ़ूंगा 8-10 घंटे, और फिर छुट्टी, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्या है जी, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। चले आगे बढ़ते हैं और बात जानते हैं। देखो जी अब क्या करें, व्हाट टू डू नाउ। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें बेसिकली। देखिए आपको स्मार्ट प्लानिंग करनी है। क्या करना है, आपको स्मार्ट प्लानिंग करनी है, तभी आप कुछ कर पाओगे। क्या आपको स्मार्ट प्लानिंग करनी है, आपको सिलेबस डिवाइड करना है, आपको सिलेबस डिवीजन के समझना है, आपको सिलेबस डिवाइड करना है अच्छे से कि मैं उसे कैसे कैसे पढ़ूंगा, किस तरीके से पढ़ूंगा। देखो हमारा जो क्रैश कोर्स होता है उसमें तो हम ये सब चीजें समझाते ही हैं, पर हर बच्चा क्रैश कोर्स नहीं लेगा ना। बहुत बच्चे होते हैं जो यूट्यूब से पढ़ते हैं, बहुत बच्चे होते हैं जो सिलेबस कवर कर चुके होंगे, बहुत बच्चे होंगे जो कहीं और पढ़ रहे होंगे। मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ ना, सिर्फ उनके लिए नहीं जो हमारे एसएससी विलेज से पढ़ते हैं, साथ में जो कहीं और पढ़ते हैं, किसी दूसरे बड़े चैनल पे पढ़ते हैं, किसी छोटे चैनल, बड़े चैनल कहीं भी पढ़ते हैं, कहीं ऑफलाइन से पढ़ते हैं, उन सब के लिए मैं बता रहा हूँ। अब आप क्या कर सकते हैं, देखो अगर आप हमारे साथ पढ़ते तो आपको सब पता होगा, अगर आप नहीं पढ़ते तो बता रहा हूँ। देखो सिलेबस डिवाइड करना सबसे पहले आपको, और टाइम मैनेजमेंट करना है आपको टाइम को मैनेज करना है और सिलेबस को डिवाइड करना है, ठीक है। सिलेबस को डिवाइड करना है कि मैं उसको कैसे कैसे पढ़ूंगा, फिर टाइम को मैनेज करना है कि मैं कितने कितने घंटे क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ूंगा, कौन कौन सा सिलेबस से उठा के ये बचाए, ये इंपॉर्टेंट है, ये उससे कम इंपॉर्टेंट है, अच्छा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये कम इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो आपको सिलेबस को डिवाइड करना है और टाइम मैनेजमेंट आपका बनाना है, और साथ में टाइम को मैनेज भी करना है। मैनेजमेंट बनाना है मतलब लिखना है, और साथ में मैनेज भी करना है। आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करो। हमारे ऐप पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, या फिर जहां भी आप पढ़ते हो वहां से आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, और आपको वहां से प्रीवियस पेपर्स लगा देने। एसएससी विलेज ऐप पे सब कुछ अवेलेबल है। तो
प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सोल्व करने हैं। कुल मिलाकर प्रीवियस ईयर पेपर को जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते हो, टेस्ट सीरीज लगाते हो, वैसे ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने हैं। साथ में आपको अपनी स्पीड को अच्छा करना है, क्योंकि भैया सेशन 1 में तो आपको 8, 10, 12 नंबर लाने हैं और आप क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन सेशन 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेशन 2 जिसमें आपकी इंग्लिश और जीके जीएस आएगी, उसमें 25-25 नंबर के इंग्लिश और जीके जीएस आएगी। पर लेकिन ये आपको 45 मिनट में करना होगा। 45 मिनट में ही आपको सेशन 1 और 45 मिनट में सेशन 2, तो 45 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं और आपको 40 तो कम से कम ठीक करने पड़ेंगे, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। और वो 40 कैसे ठीक होंगे, वो तो मेरा काम है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको स्पीड बनानी है, एक्यूरेसी बनानी है, ठीक है जी। एक्यूरेसी पे ध्यान देना कि आप 1 मिनट में कितना जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो, कितना जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो, कितना सही कर सकते हो, ठीक है। अगर आप 10 करते हो तो उनमें से सही कितने हैं। यहां पर एसएससी एमटीएस में एक बात आप ध्यान रखना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, यहां पर अगर आप 8, जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन आप कर रहे हो, आप अगर 10 क्वेश्चन लगा रहे हो, अगर आप 10 में से 7 क्वेश्चन सही करते हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप 10 में से 8 क्वेश्चन सही करते हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पर कब? जब आप 10 में से 8 क्वेश्चन सही करते हो और बचे 2 को गलत कर देते हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपने यहां 8 सही करे हैं ना, पर लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ 7 सही कर देते हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपने 3 क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं करे हैं, आपने उनको छोड़ दिया है, स्किप कर दिया है। तो वहां से आपको ना तो निगेटिव मार्किंग मिलेगी और ना ही निगेटिव मार्किंग में आपके नंबर भी नहीं कटेंगे, और साथ में आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा ना, उसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी के। समझ गया जी? ये सारा गेम है सिलेक्शन का। और मैं वही तो बोल रहा हूं, हमारे बैच में स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान दिया जाएगा। और वहां एक बात और बताऊं, तुक्के लगाना, ये सारे जो फर्जीवाड़े हैं ना, मतलब सॉरी फर्जीवाड़ा नहीं बोलूंगा, कि ये 3 क्वेश्चन की भाई गलत मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये सब कुछ समझाऊंगा। सिलेक्शन ऐसे ही होता है। देखो, एक सटीक रणनीति के बिना तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, बिना स्ट्रेटजी के सिलेक्शन नहीं हो सकता। लिख के ले लो, पढ़ने से तो सिलेक्शन नहीं होता है, तो मुझे पता है, शायद तुम्हें पता होगा कि पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता है एक सटीक स्ट्रेटजी से, सटीक रणनीति से, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान के साथ। अगर आप मान लो चोरी करने जा रहे हो कहीं, अगर आपका एक स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं होगा, आपके पास एक स्ट्रेटजी नहीं होगी चोरी करने की, तो आप पकड़े जाओगे भाई। फिर भीड़ से तो पिटोगे, बाद में पुलिस से पिटोगे। पर अगर तुम्हारे पास अच्छी स्ट्रेटजी होगी तो तुम चोरी नहीं, रॉबरी कर सकते हो, तुम बैंक लूट सकते हो, ठीक है। और उसके लिए स्ट्रक्चर्ड प्लान ही चाहिए, ठीक है। तुम्हें डकैत नहीं बना रहा हूं, बस समझा रहा हूं कि भाई असली तरीका क्या है। तो अब आपको ध्यान क्या देना है, आपको स्टैटिक जीके पर तगड़ा ध्यान देना है अगर आपका सिलेबस कवर है, और करंट अफेयर्स पर आपको फोकस रखना है अगर आपका सिलेबस कवर है। और अगर सिलेबस कवर नहीं है, तब भैया सेशन 1, सेशन 2 पूरे सिलेबस को कवर करना है, सब पे ध्यान देना है। कैसे देना है, क्या नहीं देना है, आओ जानते हैं। चलो जी, तो देखिए, ये हमारा बैच है एसएससी एमटीएस का क्रैश कोर्स। कोर्स डिटेल मैंने आपको वैसे दे दी है, एक बार और बता देता हूं। लाइव क्लासेस मिलेंगी, ई बुक्स मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशन मिलेंगे, सब कुछ बिल्कुल बेसिक से होगा। बच्चे 65 दिनों में आपका सिलेक्शन करा देंगे, चिंता मत कीजिए। सिलेक्शन की 100% गारंटी देता हूं, पर वो सिलेक्शन गारंटी सिर्फ तब देता हूं जब आप मेरे बनाए हुए स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान के साथ पढ़ते हो। जैसा मैं बोलूंगा आज 8 घंटे पढ़ना है तो 8 पढ़ोगे। मैं बोलूंगा इस हफ्ते सिर्फ 2 घंटे पढ़ना है, या फिर 12 घंटे पढ़ना है, या फिर 8 घंटे पढ़ना है, उस तरीके से अगर पढ़ सकते हो। पहले बता दूं, 8 घंटे ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा, ठीक है, डरना नहीं है। 8 घंटे से कम में ही, 6 से 8 घंटे के बीच में अगर आप पढ़ते हो, आपका सिलेक्शन करा के दे दूंगा, 100% गारंटी लेता हूं। बस जैसे मैं बोलूंगा वैसा पढ़ लेना, ठीक है जी। और चलो अब आगे जानते हैं कोर्स के बारे में। तो बिल्कुल बेसिक से होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। चलो, क्या है जिस कोर्स में कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, इंग्लिश, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। सारी की सारी क्लासेस लाइव हैं, रिकॉर्डेड कुछ भी नहीं है। पर लेकिन जो लाइव हो जाया करेगा, जैसे आज मेरी 9 बजे क्लास होगी लाइव की, तो वो आपको बाद में रिकॉर्डेड मिल जाएगा अगर आप लाइव नहीं देख पाते हो तो, ठीक है। वरना रिकॉर्डेड बैच नहीं है, लाइव बैच है। 65 दिनों में सिलेक्शन करा के देंगे। चलो, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट एकदम सिंपल लगाने वाले मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे, पर प्रैक्टिस सेट्स जरूर मिलेंगे, ठीक है जी। मॉक टेस्ट मिलेंगे, चिंता मत करो। डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, वीकली स्टडी प्लान मिलेगा, पर्सनल चैट सपोर्ट मिलेगा। क्रैश कोर्स सिर्फ इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर आपको मिलता है स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। तो आज ही ज्वाइन करिए हमारा एसएससी एमटीएस का क्रैश कोर्स। आपको जाना है एसएससी विलेज के ऑफिशियल ऐप पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड कीजिए एसएससी विलेज का ऑफिशियल ऐप। वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहां से इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन आईडी वगैरह पासवर्ड करने के बाद ऐप ऐसे खुलेगा। पेड कोर्स पे क्लिक कर सकते हैं, यहां भी जहां भी आपको क्रैश कोर्स का ऐसे फोटो मिले उस पर क्लिक कर देना, या फिर पेड कोर्स में जाके आपको ऐसे सिस्टम का क्रैश कोर्स मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना और फिर आपका ऐसे कोर्स खुल जाएगा। जैसे यहाँ पर कोर्स खुलेगा, यहाँ पर कुछ फीस लिखी होगी और उसमें अगर आप S21 कूपन कोड लगा देंगे, जैसे यहाँ पर 479 है, आपको सिर्फ और सिर्फ 249, कितना, यहाँ पर कुछ फीस लिखी होगी, लेकिन अगर आप
S21 कूपन कोड लगाएंगे तो ये फीस अपने आप आपकी 249 हो जाएगी। और ये ऑफर कुछ ही दिनों के लिए है, ये ऑफर खत्म होने वाला है जल्दी से, क्योंकि हमारी सीट्स फुल होने वाली हैं। तो 249, क्योंकि मैं इस बैच में स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान देता हूं, तो बच्चों को बहुत समझ में आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है उन्हें कि सर क्या तरीका है पढ़ने का। तो 249 रुपए में आपको बैच मिल रहा है। और बहुत बच्चों ने बोला पहले तो ये फीस 499 थी इस बैच की, पर बच्चे बोल रहे हैं कि सर कुछ कर दो, हो जाए, तो ये है वो है, बहुत दिक्कतें चल रही हैं। पर इसलिए मैंने कि भाई मुझे भी पता है कि क्या कैसे होता है। कुछ लोगों को लगेगा कि 250 रुपये ज़्यादा नहीं है, पर मुझे पता है हर चीज़ ज़्यादा होती है, 50 रुपये भी ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। पर मैं जितना कर सकता था मैंने किया, मैं जितना अपने आप को ये कर सकता था कि मैं कितना कम कर सकता हूँ तो मैंने कर दिया है। इससे कम मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं इससे कम कर पाऊंगा तो मैं जरूर करता, पर मैं नहीं कर पाया। तो 249 सिर्फ 250 रुपये की बात है। 249 रुपये में आप ये बैच में ज्वाइन हो सकते हो। नाम है SSC MTS का क्रैश कोर्स। 65 दिनों के अंदर सिलेक्शन दे दूंगा, चिंता की बात नहीं है। अभी जाइए SSC MTS का क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए। 249 S21 कूपन कोड लगाएंगे, 249 फीस हो जाएगी। फीस कुछ और लिखी मिलेगी, चिंता मत कीजिए। S21 कूपन कोड लगाना और आपको कम से कम डिस्काउंट मिलेगा। अभी फीस 249 मिल लग रही है। अगर आप बाद में बहुत दिन बाद वीडियो देख रहे हैं तो आपको ऑफर नहीं मिलेगा, फिर आपको 499 399 फीस देनी होगी, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप जाएंगे हमारे एप्लीकेशन पर, SSC विलेज ऐप है, जाइए डाउनलोड कीजिए SSC विलेज ऐप और बैच में ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी दिक्कत परेशानी हो, चैट है, मैसेज है, व्हाट्सएप है, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम का लिंक है, सब कुछ है। चिंता मत कीजिए, एकदम भरोसे के साथ आइए SSC विलेज ऐप पर, पढ़ना शुरू कर दीजिए। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, क्लास के अंदर। क्लास पढ़नी है ना, सिलेक्शन लेना है ना, तो क्लास के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।